ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਬਈ। ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਦੀ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਗੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਥੋੜੀ ਫੋਰਸ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਸ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੁੰਡਿਓ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾ ਮਾਰੋ, ਕੁੜੀਓ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੁੱਗਣਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਸ 2 ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। सत श्री अकाल, थैंक यू। थैंक यू। सत श्री अकाल। 5 साल पहले मेरी बीवी मर गई थी, तब से मैं सटक गया हूँ। जॉन, पहले तो आपसे ही जानना चाहेंगे कि वो क्या ऐसे रीजन है, किहड़े अजिहे रीजन सी जिसने तुहानू फोर्स किया फोर्स 2 लेके आने लई? जी, फोर्स एक बहुत ही बड़ा एक्शन फ्रेंचाइज है और मैं मानता हूँ कि इंडिया में ये नंबर 1 एक्शन फ्रेंचाइज है। और विपुल शाह ने भी वही बात दोहराई कि जॉन, अगर हम इसका फ़ायदा नहीं उठाए और इसको, क्योंकि फोर्स 1 बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म थी और उन्होंने कहा कि वी मस्ट मेक अ सेकेंड पार्ट टू दिस। तो हमने यही सोचा कि निशिकांत बिजी थे उस टाइम पे और हमने सोचा कि इसको डायरेक्ट कौन करेगा। वी आर वेरी हैप्पी और फॉर्चुनेट कि अभिनय दियो ने डिसाइड किया कि वो डायरेक्ट करेंगे और स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छा मिला। उसके बाद हमें एक काउंटर पार्ट चाहिए था, सोनाक्षी हमारे साथ आई। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एंड आई ऑलवेज से दिस कि हम बहुत ही लकी है कि इन्होंने हाँ कहा, कि बिकॉज शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। और हमारे जो विलन है इज़ अ फार बिगर विलन। तो ताहिर राज बसीन जो मर्दानी में उन्होंने काम किया वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो हम लोग भी काफ़ी खुश थे कि ही अग्री टू डू इट। सोनाक्षी, एक्शन फिल्में बहुत है, लेकिन निजी ज़िंदगी में कितना एक्शन रहा है जो इस फिल्म के अंदर भी नज़र आ रहा है? आई थिंक मैं बचपन से, मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक रहा है, तो आई हैव ऑलवेज बिन एक्टिव इन स्पोर्ट्स में, मतलब हर तरह के स्पोर्ट्स के, टेनिस, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्विम करती थी। एंड आई थिंक तो वो एक एथलेटिक जो नेचर है मेरा, आई थिंक वो बहुत काम आ रहा है इन एक्शन फिल्मों में। अकीरा के लिए मैंने मिक्स मार्शल आर्ट्स भी सीखा था, वो इस फिल्म में भी काम आ गया। तो आई थिंक और इस फिल्म में जिस तरह का एक्शन है, एक बहुत ही ज़्यादा वेराइटी ऑफ एक्शन है, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेंगी, धमाकेदार और मज़ेदार भी। या पंजाबी च पूछा तो मुंडे कुट्टन च भी तुसी मतलब मोरी रहे हो, अगे रहे हो, मतलब लड़कों को पीटने में? हाँ। हाँ जी। अगर आपने ये कैमरा पे पूछ ही लिया है तो मैं इसका भी जवाब देती हूँ। हाँ, लड़के बड़े डरते थे मुझसे बचपन में स्कूल और कॉलेज में। अभी भी ये जो फिल्में मैंने की है, काफ़ी लड़के डर चुके हैं। तो हाँ, मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। जॉन कह रहे हैं कि आपने उनको काफ़ी मतलब जिन्होंने कहते हैं भड़काया है। बहुत कुछ ज़्यादा ही। अगर रोज मैं फटके पड़ते हैं जॉन को। हर रोज़, अभी भी इंटरव्यू के पहले भी था। तो जॉन, आप उसका जवाब कैसे, मतलब क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते। वो कौन सा गाना है दबंग में? तेरे मस्त 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 होए। है। ओह। अच्छा, नैनो के बाण भी चलाते हैं? हाँ, तो उनके आँख देख के आप चुप हो जाते हो बस। ताहिर, आपके लिए कितनी विन विन सिचुएशन है? एक तरफ जॉन है, सोनाक्षी है, और उसके अलावा मेन प्रोटैगनिस्ट आप इस फिल्म के अंदर है। एब्सोल्युटली विन विन है। जब मैं पहली बार डायरेक्टर से मिला था और उन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी, आई वाज ब्लोन अवे बाय द स्टोरी, क्योंकि बहुत कम चांसेस मिलते हैं कि एक ऐसी आपको फिल्म मिले जिसमें एक्शन भी हो और एक इमोशनल स्टोरी लाइन भी हो। और आपके दर्शकों को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो ट्रेलर में आपको दिखता है, बहुत बार हम ट्रेलर देखते हैं और हमें लगता है हाँ भाई, हम ट्रेलर देख के स्टोरी समझ गए हैं। एक सरप्राइज फैक्टर होने वाला है ऑडियंस के लिए, बहुत बड़ा सरप्राइज फैक्टर, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द ऑडियंसेस रिएक्शन टू दैट। जैसे जॉन, कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा, लेकिन कुछ ऐसे शहीद भी हैं जिनका जिक्र, या कहूँ कि जिक्र है ही कहीं नहीं, तो उनका जिक्र इस फिल्म के अंदर किया जा रहा है। कितना रिसर्च वर्क उस चीज़ को लेकर भी किया गया?
जी, काफ़ी रिसर्च हुआ एक्चुअली, 1.5 साल के लिए रिसर्च हुआ। और जैसे आपने कहा कि ये उन शहीदों के बारे में जिनका नाम लिखा नहीं जाता है, और कोइंसिडेंटली ये उरी अटैक्स जो हुए और ये सब, मेरे हिसाब से फोर्स 2 एक सडनली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म बन चुकी है इंडिया के लिए। तो हमारी टाइमिंग सही है, और हम यही चाहते हैं कि लोग आके इस फिल्म को देखें, क्योंकि जब भी आप एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हो तो कोई एंजॉय नहीं करता है, लेकिन कमर्शियल फिल्म बनाते हो तो लोग एंजॉय करते हैं। तो सोनाक्षी, कितनी सच्चाई से, जितना जिक्र वो कर रहे हैं कि कहानी जो है वो सच्चाई से जुड़ी हुई है, तो कितनी सच्चाई से आप उस किरदार में ढल पाई हैं? आई थिंक जो किरदार मेरे लिए लिखा गया था वो बहुत ही क्लियर कट था, और हमारे डायरेक्टर ने इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया था कि ये लड़की ऐसी है, ये इसका काम है, वो अपने काम में बहुत आगे रहती है हमेशा। और तो मुझे जिस तरह से किरदार एक्सप्लेन किया गया था, मेरे लिए बहुत आसान हो गया था इसे निभाना। अदर देन दैट, जो यू नो इंस्टेंसेस इस फिल्म में हुई है, उसके फिल्म के दौरान हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली है जो हमारे देश में एक्चुअली हो रही है, जैसा कि जासूसों के बारे में, जो स्पाइज है, हमारे रॉ एजेंट्स हैं, हमारे पुलिसमैन हैं, उनके साथ इतने सारे लोग होते हैं जो जिनकी चर्चा आप तक और मुझ तक पहुंचती भी नहीं, उनके नाम गुमनाम हो जाते हैं। एंड आई थिंक ये उनकी कहानी है, एंड उनको डेडिकेट, इनफैक्ट हम मिले भी थे एक एक्स रॉ एजेंट से, और एक जो, हाँ ऑफ कोर्स, जो रियल हीरोज़ है उनकी कहानियाँ आप तक और मुझ तक पहुंचती नहीं है। तो आई थिंक ये फिल्म के द्वारा लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है और कौन असली हीरो है। पर ऐसे स्पाइस के बारे में अमूमन कहा जाता है कि वो आम लोगों के बीच में रहते हैं, आम लोगों की तरह दिखते हैं, लेकिन काम जो है वो बड़ा खास करते हैं। लेकिन जो आपकी लुक इसके अंदर नज़र आ रही, वो छोटे छोटे नुएंसेस जो होते हैं उनके बिहेवियर के, उस पर कितना बारीकी से काम किया गया? आई थिंक वो जब एक आप कैरेक्टर में आ जाते हैं, जब वो पोशाक आ जाती है आप पे, जैकेट, जीन्स, गन का होल्स्टर, तो अब चाल ही बदल जाती है आपकी। तो ऑनेस्टली एक इमेजिनेशन पर काम किया है मैंने, क्योंकि मैं इससे पहले किसी रॉ एजेंट से मिली तो हूँ नहीं, तो इमेजिनेशन पे और अपने डायरेक्टर से बात करके, उनसे समझ के कि ये कैसे कैरेक्टर दिखाना चाहते हैं। लेकिन जो आपने रॉ एजेंट्स की बात की, जिस तरीके से वो कॉमन मैन की तरह रहते हैं, उसमें काफ़ी कुछ दिखाया हमने। तो जब भी आप देखोगे, या तो एंटागनिस्ट है या प्रोटैगनिस्ट, जो भी है, आपको पता चलेगा कि वी हैव रियली टेकन आउट ऑफ ट्रू लाइफ, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि स्पाई कौन है, रॉ एजेंट कौन है, मामूली दिखते हैं, नॉर्मल। एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन इन दिस फिल्म। डिलिजेंस, होमवर्क, प्रेपरेशन, ये रॉ के काम करने का तरीका है। तुम अपने तरीके से काम करो, मैं अपने तरीके से करता हूँ। एक भी एजेंट बचना नहीं चाहिए। तो ताहिर, आपके किरदार की अगर बात की जाए, तो वैसे तो कहते हैं कि जॉन जैसे एक्टर से मार खाना भी, या उनके साथ में फाइट करना भी अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि एटलीस्ट वो लगते तो हैं कि आप उनसे फाइट कर रहे हैं। तो वो फाइटिंग का एक्सपीरियंस, क्योंकि इसके अंदर लाल रंग गीत तो है, लेकिन लाल रंग बहा भी बहुत है शूट के दौरान। नहीं, जैसे कुछ देर पहले हमारे डायरेक्टर अभिनय ने कहा था कि इस फिल्म का आइडिया था कि दो एबल बॉडीड, मतलब सिमिलर फिजिक के लोग क्लैश नहीं कर रहे हैं, ये एक माइंड वर्सेस ब्रॉन का एक कंपटीशन है। सो एक बहुत स्ट्रैटेजी हैवी फिल्म है ये, मैं ये कहना चाहूँगा। एडवाइस दूं सर, अब मुझे ढूंढना बंद करो। मिस कौर से शादी करके किसी पहाड़ी इलाके में घर बसा लो। पिछली बार विद्युत आए थे जब इसके अंदर, तो उनको उन्होंने अगली फिल्म में कमांडो में एक्टर बना दिया, मेन लीड में आ गए। तो आपकी भी कुछ ऐसा कोई तिकड़म हो रहा है? ये सवाल तो विपुल शाह और जॉन के लिए है। मैं जब एक फिल्म साइन करता हूँ तो उस पर पूरा मन और दिल लगा के काम करता हूँ। ये नहीं सोचता कि इसके बाद मेरे को काम मिलेगा कि नहीं, उसमें अपना ध्यान लगाऊँ। नहीं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे ताहिर ने कहा कि ये हीरो और विलन के बीच में, प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट के बीच में, जैसे फोर्स 1 में हुआ था, काफ़ी मसल्स और ये बॉडी का ये था। इसमें ज़्यादातर दोनों के माइंड गेम्स है, दोनों एक दूसरे अपने दिमाग लगा के एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट फिल्म। और इसमें जो विलन है वो 10 गुना डेंजरस होता है, जो यहाँ से सोचता है वो 10 गुना डेंजरस होता है। सो आई थिंक दिस फिल्म इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट बीस्ट, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पर दर्द जो है वो यहाँ सहा जाता है, लेकिन यहाँ से कंट्रोल कैसे किया जाता है? ये भी कोई, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है? नहीं, मतलब यू हैव टू हैव पेन बेयरिंग कैपेसिटी, बस उतना ही, मतलब नॉर्मल जो हम में होता है। तो सोनाक्षी के वार कैसे सहते हैं फिर? उसके लिए भी कोई वो कैपेसिटी? कोई नहीं सह सकता है। वो जिस तरीके से मारती है, उसका जो हाथ पड़ता है यहाँ पे आपके, मतलब बॉडी पे, वो मार्क्स आ जाते हैं।
सोनाक्षी आपके बारे में इतना कह रहे हैं कि आप कैसे Just give him one shot and just show. एक मैं कोई क्या बोलूँ, सच कह रहे हैं, बहुत मजबूत हाथ है मेरा। आप विलन को ही मार रहे हो। उसने अच्छी जैकेट, इनकी जो ताली है उसकी गूंज ने बता दिया कि कितनी करारा थप्पड़ हो सकता है। Absolutely. बहुत ही ज्यादा। तो जैसे आप पहले जिक्र कर रहे थे कि आप लड़कों को जैसे कहते हैं उनको काफ़ी मार पड़ी है, लेकिन कुछ अपने भारी भरकम डायलॉग, क्योंकि एक विरासत है आपके पीछे भारी भरकम डायलॉग्स की, तो वो भी क्या सेट के ऊपर सुनने को आपको मिलता था? नहीं, आई थिंक ये फिल्म ऐसी है, एक तो एक सीरियस मुद्दे पर बनी है, एंड ऐसे कहीं भी डायलॉग या पंचलाइन हमने मारने के लिए डायलॉग भर नहीं दिया है, तो बहुत ही कॉन्वर्सेशनल, बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत ही इम्पैक्टफुल डायलॉग्स है इस फिल्म में। बट जॉन, आपको कोई डायलॉग अपना कहना है? No, it's just that it's very realistic और जैसे हमारे रॉ चीफ बोलते हैं कि ये हमारा प्रोटोकॉल है, हम लोग कहीं और किसी देश में जाके कुछ कर नहीं सकते। तो मेरा कैरेक्टर बोलता है कि अभी देश बदल गया है सर, अभी घुस के मारते हैं हम लोग। सो यू नो इट्स वेरी रियलिस्टिक एंड इट्स वेरी मैटर ऑफ फैक्ट। तो एक टास्क, एक छोटा सा आपके लिए जो है, आप डब मैच बहुत ज़्यादा करती हैं, उस पर नज़र भी आती है। यहाँ पर हम वो तो नहीं करेंगे, लेकिन किसी की मिमिक्री आप जो यूनिट में से रहा हो, जिनकी आप करके थोड़ा सा दिखाना चाहें। मिमिक्री यूनिट पे नहीं, मतलब कोई भी इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री, इसका मतलब कोई है? हाँ नहीं करती है, नहीं, बहुत मैं अच्छा मिमिक्री नहीं करती हूँ मैं। थोड़ा बहुत थोड़ा स्टाइल। नहीं, अभी मारेगी। तो ये बात क्यों अभी खना देते? तो ओवरऑल इस फिल्म के दौरान का कोई एक्सपीरियंस अगर आप साझा करना चाहें और बताना चाहें कि कैसा, कुछ ऐसे इंसिडेंट ऑफ द कैमरा होते हैं जो भुलाए नहीं भूलते हैं और बाद में उसका जिक्र किया जाता है? आई थिंक रात को जब भी सोनाक्षी और मैं लाइंस रिहर्स कर रहे थे, तभी नीचे देख के हम लोग ताहिर को देखते थे पार्टी के बाद। नहीं, वो पार्टी पे जा रहा होता था। मेरी वर्कशॉप दूसरे होटल में होती थी, मैं वहाँ जाता था क्योंकि वो प्रोटैगनिस्ट और अंटागनिस्ट को वो अलग रखा तो करते आपके आने के बाद वो ये तो नहीं कहते हाथ में बोतल गले में गुलबंद, वो लोग कहाँ गए थे? थे। कुछ ऐसा ही हुआ करता था। फिर नहीं बहुत ही हार्ड वर्किंग है, डबल शिफ्ट करते थे, बहुत सिंसियर। और जॉन बताना नहीं चाहेंगे कि वो कहाँ जाते थे? नहीं, बुदापेस्ट अच्छी जगह है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, रिसर्च करना बहुत इम्पोर्टेंट। वही मेरा कैरेक्टर क्या सोचता होगा, कहाँ कौन से जगह जाता होगा, ये सब देखना जरूरी था। बट अंधेरे में क्या देखते थे? अंधेरे में क्या देखते थे? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं यहाँ पे, आप जवाब दे दो। इन सारों सवालों का जवाब देखने के लिए देखिए फोर्स टू नवंबर 18 आपके पास वाले सिनेमा हॉल में। सारे ट्रैक्टर ट्रॉलियां पर के 18 नवंबर ਨੂੰ फोर्स टू देखना ना भूलना। gut feel, aggression, common sense. ये है मुंबई पुलिस का काम करने का तरीका।